इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को फ्लड बनाकर दिए, तो आज केजरीवाल की बारी थी। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में मुफ्त पानी देने का सपना वोटरों को दिखा दिया। उधर बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बहुत कुछ साफ कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल एक के बाद एक मुफ्त की रेवड़ियों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। मुफ्त रेवड़ियों के सहारे सीएम की कुर्सी की चाह रखने वाले केजरीवाल ने अब दिल्ली के लोगों से कहा है कि अगर पानी के बिल गलत आए हैं तो वो न भरें। जब चुनाव जीतेंगे तो पानी के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। पिछले 44 दिन में ये दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल की 6वीं बड़ी घोषणा है। इससे पहले 30 दिसंबर को उन्होंने पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, 12 दिसंबर को महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान और 21 नवंबर को बुजुर्ग पेंशन स्कीम में 80,000 बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा। ये तमाम बड़े ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब चुनावी घोषणा में पानी का बिल भी जुड़ चुका है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल को ये याद दिलाया है कि एमसीडी चुनाव में ये वादे किए गए थे, लेकिन पानी का बिल माफ नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, काम चलाओ मुख्यमंत्री तुम्हारी, आज ही करो ना माफ। किसने रोका है तुम्हें? हिम्मत नहीं है, करने की नीयत नहीं है। एमसीडी चुनाव हुए तो पूरी दिल्ली की जनता को बता दिया कि पानी के बिल जमा मत कराना, हम माफ करेंगे। 2 साल हो गए एमसीडी चुनाव को, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले केजरीवाल एक नहीं बल्कि कई मुफ्त की सौगात देने का वादा कर चुके हैं। कुछ पर सवाल भी उठे, लेकिन केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक पर कोई असर नहीं पड़ा है। बात चाहे फ्री की योजनाओं की हो या फिर तमाम विधानसभा सीटों से पुराने विधायकों का टिकट काटना हो, अरविंद केजरीवाल वो हर दांव चल रहे हैं जिससे कि विरोधी न सिर्फ निपट लें बल्कि उनका जनाधार पहले की तरह कायम रहे। वहीं केजरीवाल के शीश महल पर बीजेपी निशाने भी साध रही है। मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस भी प्रत्याशियों के नाम की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने फिलहाल 29 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। सबसे बड़ी हॉट सीट यानी कि नई दिल्ली एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के बायोडेटा में मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से उनके सामने अलका लांबा और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी होंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इस महीने या अगले महीने चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनकी कट्टर ईमानदार छवि को तहस नहस करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं रही सही कसर कांग्रेस के नेता भी
पूरी कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की जनता की साइकोलॉजी से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता का मिजाज उस शेयर मार्केट की स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज की तरह है जो आसमान में कभी ऊंचाई हासिल करती है तो उसी क्षण गोते भी लगाने लगती है। लिहाजा वो नए सिरे से इस चुनाव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वार भी जारी है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाना साध रही है। तो वहीं केजरीवाल की घोषणाओं की रेवड़ियां बता रही हैं कि वहीं आप के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी जंग में अपनी ताकत झोंक दी है।